फाल्गुनी और जतिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। जतिन फाल्गुनी के माता पिता से उसका हाथ मांगने उसके घर जाता है, जहां वो उसके माता पिता से बेहद बदतमीजी से बात करता है। जतिन बेटा, आप क्या करते हो? आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अभी तो यही काम करता हूँ। आपके लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ काम या नौकरी कुछ तो करते होगे। घर परिवार चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। काम का क्या है, काम कर ही लूंगा। काम तो जिंदगी भर होते रहते हैं। आज तो मैं यहाँ हमारी शादी की बात करने आया हूँ। जतिन बेटा, आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो, कुछ कमाते धमाते नहीं हो। अपने पैरों पर ही खड़ा हूँ, आपने देखा नहीं? अपने पैरों से चलकर आपके घर आया हूँ, और जहां तक कमाने की बात है, पैसा तो मैं इतना कमा लूंगा कि आपकी बेटी राज करेगी। तो आप ऐसा करो, पहले कुछ काम धाम करो, पैसे कमा लो, क्योंकि बेटा शादी करने के लिए आपका अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत जरूरी है। हम अपनी बेटी का हाथ किसी बेरोजगार के हाथ में नहीं दे सकते। जतिन उठकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद, मम्मी पापा, आप लोगों ने जतिन से रिश्ते की बात नहीं करके अच्छा नहीं किया। मैं और जतिन एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अगर जतिन कुछ काम नहीं करता तो क्या हुआ, शादी की बात कर लेगा। लेकिन अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ जतिन से। फाल्गुनी बेटा, तूने देखा नहीं वो हमसे कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। शादी के बाद वो तेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। वो लड़का तेरे लायक नहीं है, तू उसके साथ खुश नहीं रह सकेगी बेटा। माँ, मैं जतिन के बिना नहीं रह सकती। आप लोग जतिन के बारे में गलत समझ रहे हैं। जतिन ऐसा लड़का नहीं है, प्लीज आप लोग मान जाओ। फाल्गुनी, तेरी शादी जतिन से नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। मैं इसके आगे कुछ नहीं सुनना चाहती। फाल्गुनी अपने माता पिता को अपना दुश्मन समझने लगती है। वो गुस्से में वहां से उठकर अपने कमरे में जाने लगती है। सारिका उसे आवाज लगाती है, फाल्गुनी बेटा, मेरी बात तो सुन। पर फाल्गुनी पलटकर देखती भी नहीं। वो जतिन को फोन करती है और रोने लगती है। जतिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फाल्गुनी, चुप हो जाओ मेरा बच्चा, रोते नहीं। हम कल मिलकर बात करेंगे। तुम शाम के 4 बजे पार्क में आ जाना। ठीक है। अगले दिन जतिन से मिलने के लिए शाम के ठीक 4 बजे फाल्गुनी पार्क में पहुंचती है। फाल्गुनी, तो क्या सोचा है तुमने? जतिन, मैं मम्मी पापा से हमारी शादी के बारे में आज फिर बात करूंगी। मुझे लगता है वो मान जाएंगे। देखो फाल्गुनी, तुम्हारा इस बारे में उनसे बात करना बेकार है। जिस तरह से वो मुझसे बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो हमारी शादी के लिए राजी होंगे। तुम्हारे पास अब एक ही रास्ता है। क्या जतिन? तुम्हें अपने मम्मी पापा और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। जतिन ने फाल्गुनी के सामने बहुत बड़ा सवाल रख दिया था। एक ऐसा सवाल जिसके बारे में सोचकर फैसला लेना फाल्गुनी के लिए मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसके माता पिता, दूसरी तरफ उसका प्यार। क्या सोचने लगी फाल्गुनी? कहीं तुमने अपने मम्मी पापा की बातों में आकर मुझे छोड़ने का फैसला तो नहीं ले लिया? नहीं जतिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। तो फिर चलो शादी कर लेते हैं। आज? हाँ, आज, और बल्कि अभी। मैंने मंदिर में शादी की सारी तैयारियां भी कर लिया। जतिन का जिंदगी भर साथ निभाऊंगी ये सोचकर फाल्गुनी खुशी खुशी मंदिर जाती है। वहां जाकर दोनों शादी कर लेते हैं, जिसके बाद जतिन फाल्गुनी को लेकर अपने घर आता है। इधर रात के 8 बजे तक फाल्गुनी घर नहीं आती तो सारिका को उसकी फिक्र होने लगती है। फाल्गुनी अभी तक घर नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई। आ जाएगी, तुम उसे फोन करो, कहीं ट्रैफिक में फंस गई होगी। सारिका फाल्गुनी को फोन करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। तभी सारिका देखती है कि उसके फोन में फाल्गुनी का मैसेज आया हुआ है। फाल्गुनी के पापा, फाल्गुनी का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? जरा पढ़कर बताओ, हमारी बेटी कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? सारिका मैसेज पढ़ती है, मम्मी पापा, आप लोग मेरी और जतिन की शादी के लिए कभी राजी नहीं होते, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली है। मैं जतिन के साथ ससुराल जा रही हूँ। आप लोग मेरा इंतजार मत करना। फाल्गुनी बेटा, ये क्या किया तूने? न जाने हमारी बेटी का क्या होगा। फाल्गुनी के इस कदम से सारिका और पलाश को बड़ा सदमा लगता है। उन्हें फाल्गुनी की चिंता सता रही थी। सारिका और पलाश की चिंता जायज भी थी, क्योंकि ससुराल में फाल्गुनी के साथ वो सब होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इधर जब जतिन फाल्गुनी को लेकर अपने घर आता है, नई बहू का ना तो घर में कोई स्वागत होता है, ना कोई रस्म निभाई जाती है। ऊपर से तीजा फाल्गुनी के साथ बेहद बदतमीजी से बात करती है। माँ, ये फाल्गुनी है जिसके बारे में बताया था ना, हमने शादी कर ली है। तो यही है वो लड़की जिसने अपने माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं की और भागकर तेरे साथ चली आई? छी 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 छी, इसके अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार सुनेंगे तो क्या कहेंगे? माँ जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं भाग कर नहीं आई हूँ।
मैंने जतिन से शादी की है। हाँ तो भाग के ही शादी की है ना, हम कौन सा तेरे घर बारात लेकर गए थे। माँ जी पर जतिन फाल्गुनी को बीच में ही टोक देता है। फाल्गुनी, ससुराल आती तुमने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। चुप हो जाओ और माँ के साथ बदतमीजी मत करो। जतिन, मैं माँ जी के साथ बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना कह रही थी कि मैं भाग कर नहीं आई हूँ। तुम क्या कह रही थी सुन लिया मैंने। अब तुम इस घर की बहू हो तो मेरे मम्मी पापा के साथ तमीज और इज्जत के साथ पेश आना। मैंने तुमसे शादी की है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर लूंगा। आज से मम्मी की सारी बातें मानना तुम्हारा फर्ज है और उनकी किसी बात का पलट कर जवाब मत देना। शादी की बात ससुराल आते ही अचानक से जतिन का बदला हुआ रूप देखकर फाल्गुनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो जतिन कल तक फाल्गुनी से बड़े प्यार से बातें करता था, वो आज बड़ी बेरुखी से उसे डांट देता है। जतिन बेटा, इस लड़की से तमीज और संस्कारों की उम्मीद लगाए बैठा है तो यह करेगी हमारी इज्जत। पापा, इसे आप लोगों की इज्जत करनी पड़ेगी। फाल्गुनी को समझना होगा कि ये उसका मायका नहीं ससुराल है। भैया, अब बात ही करती रहोगी या शादी में भी चलोगे? आज हमें रतन अंकल के बेटे की शादी में जाना है। हाँ हाँ, बस अभी तैयार होकर आया। जतिन फाल्गुनी को लेकर कमरे में जाता है और कहता है, फाल्गुनी, हम लोग शादी में जा रहे हैं, मैं तुम्हें अभी मेरे साथ नहीं ले जा सकता। मम्मी पापा हमारी शादी की पार्टी रखेंगे, सारे रिश्तेदारों से तुम्हें मिलवाएंगे, फिर मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। ठीक है जतिन, कोई बात नहीं, मैं घर में अकेले रह लूंगी। थोड़ी देर के बाद घर के सारे लोग फाल्गुनी को अकेला छोड़कर शादी में चले जाते हैं। रात में फाल्गुनी को भूख लगती है। किसी ने मेरे खाने पीने की चिंता भी नहीं की। पहली बार ससुराल आई हूँ, किसी ने ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगी। सब मुझे छोड़कर शादी में चले गए। नई बहू के साथ ऐसा होता है क्या? फाल्गुनी रसोई में जाती है और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगती है। एक डब्बे में उसे मैगी का एक छोटा सा पैकेट रखा दिखाई देता है। वो मैगी बनाकर खा लेती है। ससुराल में पहली रात मैगी खाकर रहना पड़ेगा, ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैगी खाकर वो अपने कमरे में जाकर लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। इधर आधी रात को पूरा परिवार शादी से लौटता है और घर की घंटी बजाता है, लेकिन फाल्गुनी तो सो चुकी थी। लगातार घंटी बजाने के बाद उसकी नींद खुलती है। वो घबराकर दरवाजा खोलती है। ये क्या है फाल्गुनी, इतनी देर से हम बाहर खड़े और तुम दरवाजा ही नहीं खोल रही हो। ओ जतिन, मुझे नींद आ गई थी। जतिन बेटा, इसे क्या पता घर परिवार क्या होता है, कैसे घर वालों की परवाह करनी चाहिए। इससे तो सिर्फ अपनी खुशी प्यारी है। शी सो सेल्फिश, आराम से सो गई, हमारे बारे में सोचा भी नहीं। फाल्गुनी अपने ससुराल वालों से कुछ कहती इससे पहले ही जतिन उसे आंखों से इशारा करके चुप रहने के लिए कहता है। ससुराल में पहली ही रात फाल्गुनी खून का घूंट पीकर रह जाती है। दूसरे दिन से फाल्गुनी से घर के काम कराए जाने लगते हैं। घर की जिम्मेदारियां संभालते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। फाल्गुनी अब अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहती है और एक दिन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर घर से निकल रही थी कि कहाँ जा रही हो महारानी? माँ जी, मैंने अपनी शादी के लिए ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली थी। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई, आज से ज्वाइन करना है। जॉब? तूने जॉब पर जाने से पहले मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? ए भगवान, कैसी बहू मिली है मुझे। ये क्या करने जा रही थी? हमारी तो नाक ही कटवा दी। इससे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। उसी समय जतिन बाहर से आता है। क्या बात है माँ, क्या हुआ? अरे देख ले अपनी पत्नी की करतूतें। कह रही है जॉब पर जाएगी। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि हम अपनी बहू से नौकरी करवाते हैं। क्या यही दिन दिखाने के लिए तूने इससे शादी की थी? फाल्गुनी, अपने कमरे में जाओ। लेकिन जतिन, आप जानते हैं मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकती। शादी से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। फाल्गुनी, तुम क्या चाहती हो कि लोग यही कहे कि जतिन खुद कुछ करता नहीं है इसलिए अपनी पत्नी से नौकरी करवाता है? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो तुम जॉब पर नहीं जाओगी। लेकिन जतिन, ये गलत है ना? जतिन बेटा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब घर के काम से बचने के बहाने हैं। घर का काम ना करना पड़े इसीलिए तो तेरी पत्नी ऑफिस जाना चाहती है। माँ, तुम चिंता मत करो, फाल्गुनी अपनी जॉब छोड़ देगी। तुम निशु को काम से हटा दो, अब घर के सारे काम फाल्गुनी करेगी। तीजा घर में काम कर रही निशु को बुलाती है। निशु, इधर आ। जी मालकिन। आज खाने से पहले अपना हिसाब कर लेना। अब कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। मालकिन, में काम पर नहीं आएगी तो घर के काम कौन करेगा? अरे घर के सारे काम फाल्गुनी करेगी। मालकिन, बहुरानी की तो अभी नई नई शादी हुई है,
अभी तो उनके घूमने फिरने के दिन है। किसे क्या करना चाहिए ये तू मुझे मत सिखा, तुझसे जितना कहा गया है उतना कर। ठीक है मालकिन। इस तरह से फाल्गुनी के ससुराल वाले उसकी जॉब छुड़वाकर उसे घर बिठा देते हैं और उससे घर के सारे काम करवाने लगते हैं। फाल्गुनी मन ही मन सोचती है, क्या ये वही जतिन है जो शादी से पहले मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें और वादे करते थे? नहीं, ये वो जतिन नहीं है। जतिन इतना बदल जाएंगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मम्मी पापा ठीक कहते थे जतिन मेरे लायक नहीं है। मैंने उनकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जतिन से शादी करके फाल्गुनी अब बहुत पछता रही थी, लेकिन उसे इसी हालत में रहने के अलावा और कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। फाल्गुनी ससुराल में कैद होकर रह जाती है। ना तो उसकी शादी की कोई पार्टी रखी जाती है, ना उसे किसी रिश्तेदार से मिलवाया जाता है। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डाल दी जाती है। छोटी सी गलती होने पर भी उसे बढ़ चढ़कर जलील किया जाता, यहाँ तक कि छोटी ननद भी उसे नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। भाभी, आपने शादी से पहले कभी कोई खाना नहीं बनाया था क्या? क्या हुआ तनु, आज खाने में कोई कमी रह गई है क्या? आज आपके बनाए हुए खाने में रोज ही कमी रहती है। आपके हाथों का बना खाना हमारे गले से नीचे नहीं उतरता। आज आपने कैसी दाल बनाई है? ना इसमें नमक का पता है, ना तड़की का। पानी में दाल उबाल कर रख दी और ये मिक्स वेज ऐसी बनाई जाती, इसमें पनीर भी नहीं है। तनु, वो घर में पनीर ही नहीं थी। अरे तो बाहर जाकर ले आती। घर के काम से बाहर जाओगी तो घिस थोड़ी ना जाओगी। तनु, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, थोड़ी तो इज्जत से बात करो। अच्छा, अब आप सिखाओगी मुझे बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए। अरे मैं आपसे इतनी इज्जत से बात कर रही हूँ ना, वही बहुत है। लोग तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं। घर से भाग कर आई है। आपने अपने परिवार की थोड़ी सी इज्जत की होती ना तो घर से भाग कर हमारे घर नहीं आती। जतिन देखो ना तनु मुझसे कैसे बात कर रही है। फाल्गुनी जतिन की ओर देखती है और उम्मीद करती है कि जतिन उसकी साइड लेगा, लेकिन जतिन तो तनु की साइड लेता है। दुख के मारे फाल्गुनी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या हो गया फाल्गुनी, तुम तो राय का पहाड़ बना रही हो। तनु ने ऐसा भी क्या कह दिया? जतिन, तुमने देखा नहीं तनु मुझसे कितनी बदतमीजी कर रही थी। तनु ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है। ये छोटी मोटी बात है? फाल्गुनी, तुम पापा से बहस कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जतिन बेटा, इससे तो अच्छा होता कि हम तेरे लिए कोई संस्कारी लड़की देखकर तेरी शादी करते। कम से कम उसे ये तो पता होता कि ससुराल में कैसे रहा जाता है और ससुराल वालों से कैसे बात की जाती है। इससे तो कुछ भी नहीं पता। तुम ठीक कह रही हो माँ, मुझसे गलती हो गई। जतिन, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी। अरे मैंने आपके लिए अपने मम्मी पापा तक को छोड़ दिया, सारे नाते रिश्तेदार, किसी की परवाह नहीं की, और आपका हाथ थामा कि आप पूरी जिंदगी मेरा साथ निभाएंगे, और आप कह रहे हैं कि आपसे गलती हो गई। ठीक है तो कह रहा हूँ, मुझे पहले से पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता। जतिन के मुंह से ऐसी बात सुनकर फाल्गुनी बुरी तरह से टूट जाती है। फिर भी वो एक कोशिश और करती है। ऐसा मत कहो जतिन, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगी, आप जो कहोगे वो करूंगी। फाल्गुनी, बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। जाओ, घर के सारे काम बाकी है, निपटाओ उन्हें। फाल्गुनी घर के काम करने लगती है, लेकिन उसका सारा ध्यान जतिन की बातों पर होता है। वो समझ जाती है कि जतिन को उसकी इच्छाओं और भावनाओं का कोई एहसास ही नहीं है, ना ही उसके हंसने रोने से जतिन को कोई फर्क पड़ता है। ससुराल में बहू का फर्ज निभाने के बाद भी फाल्गुनी को बहू का दर्जा नहीं मिल पाया था। उसे घर के सदस्यों के साथ बैठकर खाना खाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन सबको नाश्ता कराने के बाद वो खुद नाश्ता करने बैठती है। फाल्गुनी ने पराठे का पहला निवाला खाया ही था कि तीजा उसे आवाज लगाती है। फाल्गुनी बहू, जरा मेरे पैर दबा दे, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। माँ जी, मैं नाश्ता कर रही हूँ, नाश्ता करके आपके पैर दबा दूंगी। फाल्गुनी, नाश्ता बाद में भी हो जाएगा, पहले माँ के पैर दबा दो। जतिन, दिन के 11 बज गए, मैंने सुबह से एक कप चाय तक नहीं पी, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें दिन के 11 बजे तक भूखा रहने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा था क्या? मुझे घर के सारे काम करने होते हैं, सुबह उठकर घर की सफाई, फिर नहाकर पूजा आरती, उसके बाद सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती हूँ। इन सब में वक्त लग जाता है। ये सब बताकर तुम क्या जताना चाहती हो? है? तुम हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही हो? फाल्गुनी, ये घर तुम्हारा भी है। इस घर को अपना समझोगी तो यहाँ काम करने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं महसूस होगी। जतिन, मैं इस घर को अपना घर ही समझती हूँ।
तुम इस घर को अपना नहीं समझती हो। अरे जाने देना जतिन बेटा, क्यों इससे बहस कर रहा है? ये ना तो इस घर को कभी अपना समझेगी, ना कभी हमें अपना परिवार। अरे जो लड़की अपनी माँ की सगी नहीं हुई वो हमारी सगी क्या होगी? फाल्गुनी, एक माँ कितने दर्द सहकर बच्चे को पैदा करती है, उसे पालती है। तुमने तो उस माँ के दर्द को ही नहीं समझा और मेरे लिए उन्हें ठुकरा दिया। तो तुम हमें भी ठुकरा ही दोगी। अब फाल्गुनी की बर्दाश्त की सीमा हद पार कर चुकी थी। फाल्गुनी ने सोच लिया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब वो अपने ससुराल वालों की जुल्म नहीं सहेगी। बस बहुत हो गया जतिन, जिस दिन से मैंने आपसे शादी की है आपने उसी दिन से अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मैंने आपके कहने पर अपनी जॉब छोड़ दी, अपना घर परिवार, अपना आत्मसम्मान सब छोड़ दिया, और आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा ठीक कहते थे, आप मेरे लायक हो ही नहीं। अरे आपने क्या गलती कर दी? गलती तो मैंने कर दी आपसे शादी करके। मुझे आपके दोहरे चरित्र के बारे में पहले से पता होता तो मैं कभी आपसे शादी नहीं करती। फाल्गुनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ा रही हो अपने पति से? अरे कैसा पति? जो आदमी अपनी पत्नी को उसके हिस्से का प्यार और सम्मान ना दे सके, ना दिला सके, उसे पति कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। शरीफ घर की बहुएं ऐसे बात करती है क्या? देख ले जतिन, तेरी पत्नी की जुबान कैसी कैंची की तरह चल रही है। आपने सही कहा माँ जी, शरीफ घरों में बहुएं ऐसे बात नहीं करती। ये घर शरीफ होता तो मैं शराफत से बात करती। जिस घर में बहू को बहू नहीं समझा जाता, नौकरानी समझा जाता है, वो शरीफों का घर हो ही नहीं सकता। मैं आप लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। जाओ जाओ, लेकिन कहाँ जाओगी भाभी? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें लात मार कर भगा देंगे। फिर तुम्हें हमारे पास ही आना पड़ेगा। अरे जाने दे इसे, अब इसे रहने का कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा तो इसकी सारी अकड़ बाहर आ जाएगी। फाल्गुनी अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में वो सोचती है, कहाँ जाऊं? क्या मम्मी पापा मुझे फिर से अपना लेंगे? अगर उन्होंने मुझे सच में नहीं अपनाया तो क्या मुझे वापस ससुराल आना पड़ेगा? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं ससुराल वापस नहीं आऊंगी। फाल्गुनी के कदम उसके मायके की ओर बढ़ जाते हैं। मायके पहुंचकर फाल्गुनी घर की घंटी बजाती है। सारिका दरवाजा खोलती है। फाल्गुनी को सामने देखकर सारिका उसे गले लगा लेती है। फाल्गुनी बेटा, तू आ गई। हम तेरा ही इंतजार कर रहे थे। हमें पता था तू एक दिन जरूर वापस आएगी। चल बेटा, घर के अंदर आ जा। फाल्गुनी अपना सामान लेकर घर के अंदर आती है। फाल्गुनी के पापा, देखिए तो कौन आया है। पलाश वहां आता है। फाल्गुनी पलाश के गले लगकर रोने लगती है। I'm sorry पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आप लोगों ने सही कहा था, जतिन मेरे लायक नहीं है। फाल्गुनी, चुप हो जा मेरी बच्ची, कोई बात नहीं, गलतियां सबसे होती है। समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़े। फाल्गुनी, तू जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। अपने माता पिता के पास वापस लौटकर फाल्गुनी को काफी सुकून मिल रहा था। वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कुछ देर के बाद सारिका उसकी पसंद का खाना बनाकर लाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। माँ, तुम्हारा प्यार ठुकरा कर मैं झूठे प्यार के पास चली गई थी। फाल्गुनी बेटा, बीती बातें भूलकर अब आगे बढ़। नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है। फाल्गुनी के माता पिता उसका हौसला बढ़ाते हैं। कुछ दिनों के बाद फाल्गुनी सामान्य हो जाती है और फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लेती है।